हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों का निफ्टी का वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि निफ्टी अभी करंटली क्या फॉर्मेशन हो रहा है या फिर क्या कर रहा है। तो कुछ चीजें जानने से पहले हम लोगों को पता होगा कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। जबकि आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 8 अगस्त का ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो हालांकि ये ब्रेकडाउन कर दिया था। बट ये जो ब्रेकडाउन था ना, ये फेक ब्रेकआउट का हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो अभी का करंट सिचुएशन में अगर आप इसको चार्ट को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये एक बुलिश कैंडल आया, उसके बाद प्राइस रिवर्सल लेने का कोशिश कर रहा है। अगर आप इसमें कैंडल स्टिक को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं या फिर कैंडल स्टिक का बारे में आपको थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजी समझ में आता है तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि अपर साइड से ना रिजेक्शन आ रहा है। अपर साइड से क्या आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, इसीलिए आपको ये हाई मतलब बिग अपसाइड में दिख रहा है। तो इसमें ये डिनोट होता है ना कहीं ये जो स्पेसिफिक जोन है इंट्राडे का पर्पज में मैं बता रहा हूँ। 24,721 का जोन में यहाँ पे हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर इसको हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में अगर स्ट्रक्चर वाइज इसको ब्रेक मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 3 आवर टाइम फ्रेम को मैं प्रीफर करता हूँ। तो आप लोग भी 3 आवर टाइम फ्रेम में इसको स्विच कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि निफ्टी ना आपको अगर नेकेड आई में विजुअलाइज हो रहा होगा कि नहीं पता, बट मैं आपको ट्राई करता हूँ कि विजुअलाइज करने एक चैनल पे फंसा हुआ है। अगर ये चैनल को आप अगर गौर से देखेंगे ना, आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है कि लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है। अगर आप इसको जस्ट ए सेकंड मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि निफ्टी एक चैनल पे फंसा हुआ है और निफ्टी अपना जो ओवरहेड रेजिस्टेंस था, ये जो ओवरहेड रेजिस्टेंस था और ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड ये चैनल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जब भी प्राइस यहाँ था ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4th टाइम 5th टाइम, ऑलमोस्ट ये लोअर साइड का जो सपोर्ट है उसको मल्टीपल टाइम मोर देन 5 टाइम टेस्ट ऑलरेडी कर चुका है। अगर इसमें सेम काइंड ऑफ चीज अगर आप अप साइड में देखेंगे 1 टाइम 2 टाइम्स, अभी ये इसमें 3 टाइम टेस्ट करने जा रहा है। अगर आपको पता होगा कि कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। अगर हम इसमें और भी एक पॉजिटिव चीज ये देखेंगे कि अगर ये रेजिस्टेंस था ना, यहाँ पे सेलर होते ना, एक शार्प सेलिंग भी देख सकते थे इस पे। यहाँ पे अगर प्राइस ऐसे होल्ड कर रहा है तो इसमें ये डिनोट होता है कि अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है तो ये अपना जो टॉप वन लो को अगर मार्क करेंगे, अगर फिबोनाची सॉरी 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 जस्ट ए सेकेंड मैं इसको हटाता हूँ, अननेसेसरी ये आ गया। हाँ, अगर हम लोग का नेक्स्ट ये ट्रेड कहाँ मतलब अगर ये पुल बैक भी आता है तो कहाँ तक आ सकता है ये अगर पता करना है तो ये हम लोगों को इसको हाई कंसीडर करेंगे और इसको बॉटम कंसीडर करेंगे। तो हम फिबोनाची को प्लॉट कराते हैं तो मोस्टली अगर ये हाई और ये लो को प्लॉट कराए तो हम लोगों का फास्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 24,842 का जोन में। अगर फिबोनाची को जो जोन है 38% जो कि मॉडरेट रिट्रेसमेंट जोन मानते हैं, अगर ये सेलिंग कंटिन्यू भी होगा तो मिनिमम ये 38% तक का रिट्रेसमेंट ले सकता है। और फर्दर इसमें से ऑफ साइड और भी देखने को मिलेगा तो ये हम लोगों का 61% तक जा सकता है, जो कि 25,157 का जोन है। जो आप प्राइस एक्शन का हिसाब से भी देखेंगे तो ये एक ना सप्लाई जोन का हिसाब से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहीं से निफ्टी रिजेक्शन लेके उसका कंटिन्यू रिजेक्शन ले रहा था ट्रेंड। जब भी इसमें पहले जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अभी भी इसको आज रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप कॉशियस हो जाएंगे और उस हिसाब से पोजीशन अगर ये फर्दर ब्रेक भी करता है तो 81% देन उसका ऑल टाइम हाई को ये टेस्ट कर सकता है। ये रहा हम लोगों का ऑफ के लिए व्यू। अगर डाउन साइड के लिए व्यू देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, अगर डाउन साइड के लिए हम इसको स्पेकुलेशन हम लोगों का रखेंगे तो अभी के लिए हम स्विच कर जाते हैं कि डे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। अगर हम इसमें देखेंगे कि ये अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस का आसपास है, जब भी इसमें सेल अप आएगा फर्दर उसका सपोर्ट निकल के आता है। यही जो फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यही आपका फर्दर सपोर्ट निकल के आता है। तो उसी हिसाब से आपको रिएक्ट भी करना है। जब भी आपको कोई ऑफ साइड में बाइंग कैंडल आता है या फिर स्ट्रॉन्ग मारुजू या फिर स्ट्रॉन्ग हैमर बुलिश कैंडलस्टिक आता है तो आप उसमें 38% फास्ट टारगेट रहेगा और फर्दर ये 25,200 का जोन या फिर 157 का जोन आज रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट कर सकता है। और ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको पता होगा ये मल्टीपल टाइम अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम इसको स्विच करते हैं तो आप इसमें जस्ट ए सेकेंड, इसमें आपको पता होगा कि ये जो जोन था ना,
लास्ट जोन था। तो उसमें मल्टीपल टाइम इसमें निफ्टी, सॉरी मेरा नेट का इशू है शायद, नेटवर्क इशू है, मे बी नेट का इशू है। तो आप इसको आज ये जो जोन है मैं ट्राई करता हूँ इसको। अरे ये जल्दी लोड हो जाए यार। चलो कोई बात नहीं। अगर ये जो जोन ब्लर करके दिख रहा होगा ना, ये जो जोन मेरा माउस का क्रॉसर जहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब उसमें फोकस कीजिए कि ये जो जोन है उसमें हम लोगों का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, सॉरी सपोर्ट जोन था। इसको अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर हम लोग 23,800 तक आ सकते हैं। सो यही था हम लोगों का निफ्टी का व्यू। और आगे चल के कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ अपडेट देना होगा, मैं अपना फिर से वीडियो बना के आप लोगों को प्रेजेंट कर लूंगा। होप सो चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उस पर डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।